हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा था इंटीग्रल टेस्ट कन्वर्जेंसी के लिए, है ना। और आज हम देखने वाले हैं रावे टेस्ट या रेव टेस्ट बोलते हैं इसको। और देखते हैं ये होता क्या है। देखो, रेव टेस्ट जो होता है ना, सिमिलरली सब कुछ उसी तरीके से लेट यू समेशन ऑफ यू एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है ना। अगर यू एन एक सम सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन से मल्टीप्लिकेशन है और निकालना होता है इसमें यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है, और माइनस वन। ये हमको इसमें फाइंड करना होता है। और इसकी वैल्यू अगर के आती है, ठीक है, ठीक है ना, ये के की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद वो क्या करना होता है कि अगेन वही सब प्रोसेस कि अगर इफ़ के इज़ ग्रेटर देन वन, ठीक है ना, अगर यहाँ पर के ग्रेटर देन वन है तो समेशन ऑफ यू एन जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, इस कन्वर्जेंट, ठीक बा। और अगर के की जो वैल्यू है वो लेस देन वन है तो ये जो सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है ना। फिर अगेन वही वाली बात कि के अगर वन आता है तो सीरीज क्या हो जाती है, इसमें जो टेस्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। अब बात करते हैं इस रेव टेस्ट को लगाते कब हैं और किस किस जगह इसको कौन से क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना रहेगा। देखो, सबसे पहली बात ये कि आपने ऐसा कुछ रिलेशन अब तक कहाँ पढ़ा था, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसका उल्टा पढ़ा था कहीं, तो वो पढ़ा था आपने रेशो टेस्ट में, है ना। डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में इसको पढ़ा था। देखो, तो ये जो टेस्ट है वो उसी से रिलेटेड है, जहाँ पर डी एलम्बर्ट टेस्ट जो होता है वो अगर रेशो टेस्ट होता है वो अगर उसकी जो कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू पर, है ना। और एक्स अगर वन आ जाता है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। तो एक्स इजकल टू वन आने पर अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए स्पेशल टेस्ट जो किया जाता है वो होता है रैव टेस्ट। यानी एक्स इजकल टू वन पर अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उस टेस्ट को कंटिन्यू करते हुए रैव टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। और आपको पता ही है उसके बाद में हम वहाँ पर पी सीरीज टेस्ट भी कर लेते, कंपैरिजन टेस्ट भी कर लेते थे। लेकिन ये जो स्पेशल फॉर्म है वो होती है रैव टेस्ट, जहाँ पर अगर एक्स इक्वल टू वन पर रेशो टेस्ट अगर क्या होता है, फेल होता है, तो उससे आगे बढ़ते हुए इस टेस्ट को लगाया जा सकता है। और वो उसके लिए कौन से फॉर्मूले होंगे, ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं और समझते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जैसा क्वेश्चन है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी टू प्लस थ्री एक्स बाई टू एंड प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस के फाइव एक्स क्यू बाई फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हर क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, यू एन निकालना होता है, जनरल फॉर्म निकालनी होती है। देखो कहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, ये है। यानी इसमें वन नहीं आ रहा, यानी वन नहीं आ रहा तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन प्लस वन। क्यों, एन इजकल टू वन रखने पर यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एन इजकल टू वन रखने पर टू आ गया, एन इजकल टू टू रखने पर थ्री आ गया, ठीक है ना यहाँ तक। तो चलो, यानी टू थ्री फोर फाइव के लिए बन गया एन प्लस वन। नीचे क्या है, यहाँ पर वन लिख सकता हूँ, तो वन टू थ्री फोर यानी क्या हो सकता है, ये एन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स की, यहाँ पर एक्स की पावर वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है तो यहाँ लिख सकता हूँ एन माइनस वन। क्यों, वन रखने पर क्या मिल जाएगा, नॉट मिल जाएगा, एक्स की पावर नॉट। तो ये हो गया क्या, जनरल फॉर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो इसके बाद निकालना होता है यू एन प्लस वन। तो यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या रखना है, एन प्लस वन रखना है। देखो एन की जगह एन प्लस वन रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये एन प्लस टू। एन की जगह एन प्लस वन रखा तो एन तो है ही, प्लस वन कितना हो गया, टू, अपॉन एन की जगह एन प्लस वन रखा, ये मिल गया, है ना। अब एक्स एन की जगह एन प्लस वन रख दूंगा तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वन माइनस वन, तो एक्स की पावर क्या मिल जाएगा, ये एन मिल जाएगा। यानी एन की जगह हर जगह क्या लिखना है, एन प्लस वन कर देना है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन। तो देखो यू एन प्लस वन क्या मिल गया, एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन और एक्स की पावर एन, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ से आगे रेशो टेस्ट फाइंड करना है। रेशो टेस्ट फेल होने पर ही तो करते हैं इसको, रेव टेस्ट को। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना है, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, ठीक है ना, ये निकालते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो यू एन प्लस वन ये है तो लिख सकता हूँ एन प्लस टू इंटू एक्स एन अपॉन एन प्लस वन, ये हो गया यू एन प्लस वन।
अपॉन यू एन यानी उल्टा हो जाएगा ये वाली चीज़, यानी क्या हो जाएगा एन ऊपर हो जाएगा अपॉन एन प्लस वन हो गया और हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। ठीक है जी यहाँ तक। अब इसको फाइंड करते हैं, तो इसको सॉल्व करके कि क्या आता है। देखो एन इंटू एन प्लस टू मिल रहा है अपॉन नीचे क्या मिल रहा है एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पावर एन कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा एक्स बचेगा ओनली। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आई ना। इसको एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पावर एन माइनस एन और माइनस से माइनस प्लस वन, यानी कि एन से एन कैंसिल क्या बचेगा एक्स बचेगा सिंपली। तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है इसमें। अब इसके बाद में हमको लिमिट फाइंड करनी होती है रेशो टेस्ट में, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए चेक करना है मेरे को ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगी यानी ये वाली वैल्यू, यानी कि यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, ये मेरे को चेक करना है। देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा ये एन इंटू एन प्लस टू और अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये मेरे को इसकी क्या करना है चेक करनी है। ठीक है, अब देखो इसको चेक करते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर देखो इसमें से एन कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा एन कॉमन लेने पर ये तो हो जाएगा बाहर एन स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा वन प्लस टू बाई एन, है ना, अपॉन इधर एन कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा एन स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर और इन टू में है एक्स। देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, लिमिट रखूँगा इसमें तो ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे दोनों, बचेगा सिर्फ एक्स, यानी कि रेशो टेस्ट जो हमने किया वो दिखा रहा है एक्स तक, यानी कि इसका मतलब ये हो गया बाय रेशो टेस्ट वी कैन से दैट समेशन ऑफ यू एन और द सीरीज यू एन is convergent if x is less than 1 and divergent if x is greater than 1 by the ratio test। इसका मतलब क्या हो गया, यानी किस रिजल्ट तक पहुंच गए हम बाय रेशो टेस्ट। हम ये बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट इफ x is less than 1 and divergent if x is greater than 1। ठीक है ना, यानी कि अब x इक्वल टू वन पर ये क्या हो जाता था टेस्ट फेल हो जाता था, इफ़ x इक्वल टू वन में रखता था द टेस्ट क्या हो जाता था फेल हो जाता था। ठीक है, अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो अब मैं करूँगा कौन सा टेस्ट, इसके बाद रेव टेस्ट। देखो तो रेव टेस्ट क्या होता था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए मेरे को क्या फाइंड करना होता है एन से मल्टीप्लीकेशन और वहाँ उल्टा हो जाएगा ये यू एन अपॉन यू एन प्लस वन और माइनस वन, ये मेरे को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ये क्या हो जाएगा एन से तो मल्टीप्लाई है ही, अब यू एन अपॉन यू एन प्लस वन था तो यू एन क्या था आपका, देखो यू एन था ये यू एन था ये, है ना, तो इसमें क्या रखना है एक्स इक्वल टू वन रखना है, तो वन की पावर कुछ भी हो तो यानी ये बचेगा सिर्फ एन प्लस वन अपॉन एन, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन, ये तो हो गया यू एन। अब निकालना है एन यू एन प्लस वन की वैल्यू, तो यू एन प्लस वन क्या है यहाँ पे ये रहा, यानी एक्स की पावर एन यानी एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो ये तो वन हो गया, तो ये था एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, यानी एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन ये है और माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, इसके बाद में देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए एन से तो मल्टीप्लिकेशन है ही, है ना, तो इसको पहले अंदर वाले कुछ चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा ये देखो एन प्लस वन अपॉन एन इन टू ये चला जाएगा ऊपर, तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस वन है ही, गलती ना हो इसलिए एक एक स्टेप में कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो एन से मल्टीप्लिकेशन है ही, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस टू माइनस वन। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एन को अंदर ले जाता हूँ तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा पहले टर्म के लिए और ये हो जाएगा एन, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर
इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, देखो n, इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। देखो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर माइनस 2n और अपॉन क्या हो जाएगा n प्लस 2। ये मैंने एलसीएम ले लिया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल। ठीक है जी, क्या बचा, सिंपली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ये बचा 1/n प्लस 2। इसके बाद में हमको क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट को पता ही है आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी रखूँगा, एन की मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी अगर नीचे तो 1/0, 0 पर चला जाएगा। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और x इक्वल टू 1 रखने पर रावे टेस्ट जो है वो बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, विच इज़ k की वैल्यू है, और ये क्या है, लेस देन 1 है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर k इज़ लेस देन 1 होता है तो जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ un इज़ डाइवर्जेंट होता है। therefore summation of un is divergent। ठीक है ना, कब, जब x इक्वल टू 1 है तब। अब देखो कॉन्क्लूजन देखते हैं, कॉन्क्लूजन जो ओवरऑल निकल के आता है वो क्या निकल के आता है इस क्वेश्चन के लिए। तो वो समेशन ऑफ un जो है ना वो इस कन्वर्जेंट है इफ़ x इज़ लेस देन 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज आप कहीं इसके अकॉर्डिंग हो रहे हो, क्योंकि इसके लिए तो मैंने k की वैल्यू फाइंड की नहीं है ना, मैं तो सीधे क्या निकाला, रेशो टेस्ट निकाला। क्या निकाला, रेशो टेस्ट निकाला। कहीं आप सोचो कि k इज़ लेस देन 1 है तो वो डाइवर्जेंट है, इसके अकॉर्डिंग नहीं किया मैंने जो रिजल्ट निकाला है वो सिर्फ x इक्वल टू 1 के लिए रावे टेस्ट निकाला है। उससे पहले क्या किया था, रेशो टेस्ट किया है। रेशो टेस्ट ने बता दिया कि x इज़ लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट है, तो इसलिए मैंने लिखा समेशन ऑफ un इज़ कन्वर्जेंट इफ़ x इज़ लेस देन 1। और डाइवर्जेंट है कब, और डाइवर्जेंट है कब, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। ये किसने बता दिया, ये दोनों चीज़ बताई किसने, रेशो टेस्ट ने। वहाँ तक का रिजल्ट मेरे को मिल चुका है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर मैंने रेफ टेस्ट से ये देखा कि x इक्वल टू 1 पर ये जो है लेस देन 1 है, यानी कि डाइवर्जेंट है ना, x इक्वल टू 1 पर। और डाइवर्जेंट के लिए ऑलरेडी कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने इसमें क्या लगा दूंगा, इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, बस ये हो जाएगा आंसर ओवरऑल। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो वो रेफ टेस्ट जो है ना सिंपली एक स्पेसिफिक फॉर्म है। अगर आपको टेस्ट में फेल हो जाते हो x इक्वल टू 1 रखने पर डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में, तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो रेव टेस्ट से चले जाओ और या फिर कंपेरिजन पीसीसी टेस्ट से चले जाओ। अगर वहाँ पर अगर वो डिफिकल्ट हो तो आप रेव टेस्ट लगा सकते हो और क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। दोनों ही मेथड सूटेबल है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। दिस इज द अनदर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू और द लिमिट ऑफ द एनी फंक्शन और टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू फाइंड कन्वर्जेंसी ऑफ दिस टेस्ट। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी x प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू एक्स 5/5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एक्स की पावर 7/7। देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले क्या निकालना है, un निकालना है। देखो un क्या हो जाएगा, तो un निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखो इसमें लिखते हैं नेगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म। इसमें क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं द फर्स्ट टर्म को। इस तरह का अगर सीरीज आएगी ना तो मोस्ट ऑफ में नेगलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट टर्म। क्यों हो जाएगा, देखो सीरीज जो बन रही है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट देखते हैं तो 1 3 5, यानी कि ये जो टर्म दिया ना लास्ट वाला उससे देखो 1 3 5, तो 1 3 5 2 4 6, तो 2 4 6 फिर 3 5 7, यानी है ना। तो इसमें क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं द फर्स्ट टर्म को। तो सीरीज क्या हो जाएगी, देखो un हो जाएगी 1 3, तो क्या है 1 है 3 है 5 है, तो कहाँ तक है 1 3 5 निकाल लेना इसका tn, यानी nth जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा। nth टर्म क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। दिक्कत a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी है काफ़ी क्वेश्चन में कि a इक्वल टू 1 n निकालना है, d इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्म में निकाल देना, तो ये मिल जाएगा। इसके बाद है 2 4 6, देखो 2 4 6 2 4 6, तो 2 4 6 की सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। इसके बाद है एक्स क्यू एक्स 5 एक्स 7, यानी एक्स की ऊपर कितनी 3 से स्टार्ट हो रही है 2n प्लस 1, ठीक है। मैंने एक चीज़ याद करवाई थी, याद फिर से बता रहा हूँ, एक 1 3 5 7 अगर ऐसे हो तो निकाल सकते हो tn वाले फॉर्मूले से, डायरेक्ट याद रखो 2n माइनस 1 आएगा इसका एन टर्म, और 3 5 7 अगर हो तो इसका आएगा 2n प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा देखो 2n, इसके बाद x ये हो गया x की पावर 2n प्लस 1, क्योंकि वही सीरीज बन रही है 3 5 7 वाली, और नीचे हो जाएगा देखो 3 5 7, यानी कि 3 5 7 मतलब क्या हो गया 2n प्लस 1, यानी कि
3 है तो यानी 2n और +1 यानी 3 n = 1 के लिए। अब n = 1 लगा के देखते हैं क्या सीरीज़ मिल रही है। देखो n = 1 रखूँगा तो हो जाएगा ये 1, ठीक है। n = 1 रखा तो 2 नीचे मिल गया, 1 रखा तो x³ मिल गया और ये हो जाएगा 3 मिल गया, यानी फर्स्ट स्टेप मिल गया, यानी कि ये चीज़ें सही लिखी हमने। आगे चलते हैं, अब निकालना है un+1। देखो तो ये हो जाएगा 1 3 5 ... देखो nth टर्म के लिए है 2n-1। अब n की जगह क्या रखना है, n+1 रखना है। तो n के लिए यहाँ तक है। अब n+1 के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह n+1 रख दो, क्या हो जाएगा, n की जगह n+1 रखूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 2n+2 और -1 यानी 2n+1 हो जाएगा ये, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा 2 4 6 तो है, यानी ये 2n तक तो है, यानी n टर्म तो यहाँ तक हो गई। अब n की जगह क्या रख दो, n+1 रख दो, यानी क्या हो जाएगा ये 2n+2। n की जगह n+1 रखा तो 2n+2, ठीक। n की जगह n+1 रखना है तो क्या हो जाएगा ये 2n+2 + 1 यानी 3, यानी n की जगह n+1 रखना है और ये हो जाएगा 2n ऑल्सो +3, ठीक। यानी कि un मिल गया, un+1 मिल गया। इसके बाद क्या करना है, रेशो टेस्ट लगाना है। तो क्या फाइंड करना है, सबसे पहले un+1/un, ये तो फाइंड करना है। तो un+1 क्या है, ये रहा। तो लिखो 2n-1 2n+1 x³ 2n+3 नीचे क्या है 2n और 2n+2 और नीचे क्या है 2n+3। इस भरोसे में बिल्कुल मत रहना कि इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है और वो भी ऑप्शनल हो रहा है। तो कैलकुलेशन स्लो आ सकती है लेकिन क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से क्या होगी, रैंक डिसाइड होगी। तो इस भरोसे में बिल्कुल मत रहना कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक। अब un क्या हो जाएगा, un उल्टा चला जाएगा ऊपर, तो 2n/2n+1 यानी कि ये नीचे वाली चीज़ ऊपर चलेगी अपॉन 2n-1 और x³ 2n+1, ये मिल गया जी। इसके बाद देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से 2n से 2n कैंसिल, ठीक है। देखो क्या मिल रहा है 2n-1 से 2n-1 कैंसिल, ठीक। तो 2n+1 का होल स्क्वायर और ये मिल गया। देखो 2n+1 ऊपर चला जाएगा तो 2n से 2n कैंसिल, 3-1 2 × x² अपॉन, अब आगे नीचे क्या है 2n+2 और 2n+3। तो यानी कि un+1/un ये मिल रहा है मेरे को, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है और जितना प्रैक्टिस होगी ना तो ये बहुत जल्दी होता जाएगा। अगर यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा होगा, फर्स्ट बार कर रहे होंगे तो टाइम लग रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं एक बात बताऊँ आपको। अब इसके बाद क्या करना होता है, लिमिट फाइंड करनी होती है रेशो टेस्ट में n →∞ के लिए, और 2n+1 सॉरी लिमिट n →∞ के लिए 2n+1 का होल स्क्वायर और अपॉन 2n+2 और 2n+3 के लिए और इनटू में है x²। देखो मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ कि मेरे को पता है कि x² आना है, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप इस तरह से सेट होता है कि आना ही x², मेरे को पता है। तो ये चीज़ें प्री अंडरस्टैंडिंग तब हो जाती है जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब देखो किस तरह से लिमिट निकालनी है। देखो लिमिट n →∞ के लिए कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो 2n बाहर लूँगा तो क्या हो जाएगा 4n², अंदर क्या होगा 1+1/2n का होल स्क्वायर, ठीक। देखो इधर से 2n कॉमन, इधर से 2n कॉमन, तो हो जाएगा 4n²। अब देखो 2n कॉमन लेने पर क्या होगा 1+2n 2n, ठीक है। और इधर 2n कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 1+3/2n, ठीक बा। और इनटू में x², 4n² कैसे n इन्फिनिटी रखूँगा तो ये 0 ये 0 ये 0, यानी चारों तरफ 1, बचेगा सिर्फ x²। पहले से सेट होता है यार क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चा x, इसलिए तो कह रहा हूँ टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लग रहा है बस देखने में। अब x² हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, x² की वैल्यू पर करेगा। जो रेशो टेस्ट जो होगा, कन्वर्जेंसी जो होगी, किस पे डिपेंड करेगा, x² की वैल्यू पर करेगा। तो लिख सकता हूँ बाई रेशो टेस्ट वी कैन से दैट बाई रेशो टेस्ट समेशन ऑफ un कन्वर्जेस इफ x इज लेस देन 1, और डाइवर्ज होगा कब, इफ x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x = 1 पर देख लेते हैं। सिंस x = 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है, दो रिजल्ट तो मिल गई। अब x = 1 पर देखना है, क्योंकि x = 1 पर टेस्ट कर जाता है फेल हो जाता है। और देखो यार ये कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ याद रखने वाली है, फॉर्मूला। हर किसी में फार्मूला है, इंटीग्रल फॉर्म में फार्मूला था, डी लिमिट में फार्मूला है, और ये फार्मूला, बस एक फार्मूला याद रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत सॉल्व मतलब ईजी हैं, है ना। ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, आपको लग रहा होगा बस, लेकिन है नहीं। अब इसका टेस्ट फेल हो जाता है तो क्या करना है, रेव टेस्ट करना है
क्या करना है, एक्स इक्वल टू 1 है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो 1। तो रेव टेस्ट करना है हमें, देखो रेव टेस्ट देखते हैं क्या होता है। तो आपको रेव टेस्ट के बारे में पता ही क्या करना है, देखो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 निकालना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रखेंगे तो सारी चीज़ें एक्स स्क्वायर के जो टर्म है वो बढ़ जाएंगे। देखो ये रहा, देखो यू एन है, इसमें रखना है क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ देख लो, यहाँ से डायरेक्ट लिखने क्योंकि बार बार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यू एन प्लस 1 और ये है तुम्हारा ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रख दूंगा, ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। सिंपल यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालना ना, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1। ठीक, अब इसको फाइंड कर लो सिंपली। देखो क्या आएगा, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले तो देखो अब क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर है ना, 2n का करूँगा, देखो 2n का 6n और 2n का ये 4n यानी कि 10n हो जाएगा। 2n इंटू 3n 6n और 2 इंटू 2n यानी 4n 6n हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेके कर रहा हूँ, देखो हो जाएगा 4n स्क्वायर और 4n का मतलब माइनस 4n और प्लस 1 यानी माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 10n माइनस के 4n कितना होगा 6n, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। मेथड आना इंपॉर्टेंट है, कोई कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन कितना भी सिंपल बनाया जा सकता है। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 क्या मिला, देखो 10n माइनस 4n 6n और प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, क्या हो जाएगा 6n प्लस 5 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है क्या करना है, इसके बाद में हमको फाइंड करना रहता है रेव टेस्ट का फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है और यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 और माइनस 1। ठीक, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए ये कंप्लीट वैल्यू है आपके पास, n से मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो n से, 6n स्क्वायर प्लस के 5n अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, लिमिट लगा दो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए क्या मिल जाएगा, देखो n स्क्वायर कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 6 प्लस 5/n। ठीक है, n स्क्वायर कॉमन लिया ना मैंने तो 6 प्लस के, ठीक है, और इधर कॉमन लूँगा n स्क्वायर, तो मैं 2n कॉमन लूँगा तो ये जाएगा क्या, n स्क्वायर लो आप तो n कॉमन लो, तो n कॉमन लूँगा ये हो जाएगा n स्क्वायर, अंदर बचेगा कितना, या फिर यार इसमें 6 भी ले सकते हैं वैसे तो, देखो 6 ले लो इसमें डायरेक्ट ना, 6n स्क्वायर ले लो तो बचेगा कितना 1 प्लस के 5/6n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2n लेंगे तो 4n स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 2n लिया तो 1 प्लस के 1/2n हो जाएगा ये। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये 0 और इन्फिनिटी के लिए ये 0 यानी इधर तो 1 हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाए 3/2। ठीक है ना, 3/2 मतलब वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। बोलो कोई दिक्कत, तो अगर ये 1 ग्रेटर देन 1 है किसके लिए, रेव टेस्ट के थ्रू, ये क्या बोल रहा है, ये रेव टेस्ट बोल रहा है ना, और रेव टेस्ट के थ्रू आपने क्या देखा है, देखो दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। रेव टेस्ट बताता है अगर k इज ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगी, सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी बाय रेव टेस्ट। देयरफॉर बाय रेव टेस्ट बताता है x इक्वल टू 1 पर कि k इज ग्रेटर देन 1 है, k इज ग्रेटर देन 1 है तो समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। इंपॉर्टेंट है वही बहुत, ठीक है ना। तो बाय कंक्लूजन वी कैन से फॉर ऑल ओवरऑल फॉर दिस क्वेश्चन दैट समेशन ऑफ यू एन, कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा कब, एक्सेस लेस देन 1 के लिए, एक्सेस लेस देन 1 के लिए क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है, ये किसने बोला, रेशो टेस्ट ने। और डाइवर्जेंट है किसके लिए, एक्सेस ग्रेटर देन 1 के लिए, ये किसने बोला, रेशो टेस्ट ने। इक्वल टू 1 के लिए रेव टेस्ट ने बता दिया ये कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट के लिए ये वाली है चीज़, इसमें इक्वल टू का साइन लगा दो, दिस इज़ द आंसर। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और देखो टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर कोई कन्वर्जेंस पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे, तो ये टॉपिक बहुत सॉलिड होना चाहिए। और आई होप कि दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और जुड़े रहना, क्योंकि ACF का कोई भी टेक्निकल एग्जाम का जो हो गया टिल द एंड एक एग्ज़ाम को पक करके इसमें सिलेक्शन कराना टारगेट है। तो आई होप दिस वीडियो lecture will be beneficial for you. If you have any doubt or any query, you can ask me on comment
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।